2 प्लेयर्स जो है वो कैरेबियन उन्होंने अच्छा खेला था तो उनको लेके गए थे, खास तौर पे वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स के लिए, लेकिन किस्मत हमारी कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन अगर पहुँच जाते हैं, आजम का कह दिया नाम तो फिर तो डन हो गया। आजम का नाम का ले दिया आपने। सॉरी। अच्छा, एक आजम से इनको मोहब्बत है, दूसरे आजम से इनको नफरत है। हमेशा ऐसा होता है, लोग हार वगैरह लेके पहुँचते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम आ रही है। इस बार वो हार लेकर आ रहे हैं ना वहाँ से। कद्दाफी स्टेडियम जो है वो आदत तोड़ दिया है, तो क्या जाले भी हटेंगे या जाले रहेंगे? बट आई होप कि ये VIP एनक्लोजर कह के जो है वो डेकोरेशन की कुर्सियाँ ना रख दें इस बार भी। दानियाल भाई कभी वो डेकोरेशन वाली कुर्सियों में जाके आप बैठे, ये मैं किसी शादी में आया हूँ, ट्राई कीजिएगा जरूर। तो मैं इससे अच्छा शादी में ही ना चला जाऊँ, वहाँ पे खाना फ्री मिलता है भाई, यहाँ पे तो डबल से ट्रिपल का महंगा खाना मिलता है। सर्जरी होगी, कुर्बानी देने का वक्त अब आ चुका है। दिलों के कप्तान सरफराज अहमद की वापसी हो रही है। हाँ, मैंने भी सुना है ये बस। Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is Sayyid Umar Nadeem and you are watching another episode of Khelcast powered by Tapal Danedar। मेरे साथ आज के शो में मौजूद है दानियाल रहमान। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का बहुत अरसे के बाद मेरे साथ आज मौजूद हैं अली हसन, मशहूर जर्नलिस्ट। कैसे हैं अली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। गायब तो टीम को होना चाहिए था, आप कहाँ गायब हो गए थे भाई? बस मैंने कहा थोड़े दिन के लिए आराम कर लूँ और फिर दानियाल भाई को मौका दे दूँ बोलने का। उनकी टीम तो बाहर हो गई। दानियाल भाई आपके बगैर बड़े रूहान से यार मौका आपके पास था, मतलब बातें करने का, लेकिन आप तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ? पिछले मैचेस में जिस तरह से आपने बात की है, मैं समझा आपका शायद US का हो गया। हाँ मुझे, अरे हाँ वाकई पासपोर्ट तैयार है, प्लान कर रहा हूँ कि स्कैन भी करवा के कुछ कर लूँ मैं। वैसे US की आपने बात की, US के मैच की बात कर लें। कल सिर्फ 18 रन से क्या जबरदस्त कमाल खेला, उसके बारे में बताया आप दोनों। मुझे मैं वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि US इतना एंड तक इतना क्लोज मैच लेकर जाएगा और हारेगा। मुझे लग रहा था ये वन साइडेड गेम है। वही वाली बात हो गई जब पाकिस्तान US के मैच से पहले भी मैं कह रहा था कि ये तो वन साइडेड गेम है, लेकिन वो पासा ही पलट गया। तो कल के मैच में भी आपने देखा, खास तौर पे एंड्रयू गॉस ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे लगता है कि US के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही हो सकती है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वो कितनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जो उनके पार्ट टाइम बॉलर हैं उनको ओरेकल वालों ने जो है वो कांग्रेचुलेट भी, अप्रिशिएट भी किया। ऑब्वियसली तो बनता भी है। ज़बरदस्त, तुम लोगों का बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अली आप बताएं कल के मैच का क्या सिलसिला? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दानियाल ने चल एक्सेप्ट कर लिया कि वन साइडेड मैच नहीं है भाई। पहले तो यही कहते थे कि वन साइडेड, लेकिन वाकई में होस्ट नेशन बन के अमेरिका की एंट्री हुई, उसके बाद जिस अंदाज से खेलते चले गए। अमेरिका में तो परफॉर्म किया ही किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ में भी परफॉर्म कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइन अच्छी है, उनकी बैटर्स बहुत हार्ड हिटर्स हैं, सब कंडीशंस को समझते थे। आपको पहला मौका मिला कि हम बाहर निकल के अब वहाँ खेल लें, इस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में साबित कर दिया। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एम्ब्रोज जो वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, वो गए ड्रेसिंग रूम में और जाके अप्रिशिएट किया कि देखें आप लोग शर्मिंदगी फील नहीं करें कि आप हार गए, आप ये देखें कि किस टीम के खिलाफ करें और क्लोज मार्जिन पे आप आके हारें। यहीं पे थोड़ा सा मैं, जाहिर सी बात है दानियाल भाई से साथ मुलाकात हो ही गई है तो पाकिस्तान का जिक्र कर दूँ। जहाँ पाकिस्तान टीम हारती थी, हमारे अपने लोग उनकी बैंड बजाते थे, लेकिन ये देखेंगे जिनमें से आप एक थे। बिल्कुल, लेकिन मैं फैक्ट्स बता, अव्वल में थे आप। हाँ, लेकिन मैंने मेरे भाई बैंड बजाया तो और उसके बाद गायब हो गए। कुछ सेलिब्रेट हो गए थे। मुझे लग रहा है सेलिब्रेट करने चले गए थे पाकिस्तान की वापसी को। बस काफी रिलैक्स भी बहुत नजर आ रहा है ना। अच्छा चलें, US को तो बकअप करने गए एम्ब्रोज, कि वो वेस्ट इंडीज़ के ड्रेसिंग रूम में भी गए ताज़ियत करने के लिए जो इंग्लैंड के खिलाफ हारे हैं? वो नहीं, बिल्कुल नहीं गए। वो सिर्फ गए थे USA के लिए और USA वालों को सिर्फ अप्रिशिएट करके आए, क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज़ तो खेल ही रही है, इंग्लैंड ने अमेरिका से निकल के आके मारा है ना उनको। लेकिन जैसे वेस्ट इंडीज़ ने जो अफगानिस्तान के सामने उनकी परफॉर्मेंस रही थी, सब यही समझ रहे थे, इवन दानियाल और मैं भी यही बात कर रहे थे आपकी एब्सेंस में, कि वेस्ट इंडीज़ के चांसेस हैं जिस तरीके से वो खेल रही थी, जिस तरीके से धोया है लिटरली अफगानिस्तान की टीम को, लेकिन आज वो ढेर हो गए। देखिए इंग्लैंड ने भी कम बैक किया, हम तो ये समझ रहे थे कि ग्रुप से आगे निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, इंग्लैंड टीम अच्छी है, जिस अंदाज से उनके फिल सॉल्ट ने गेम दी, बेयरस्टो ने परफॉर्म किया, तो वेस्ट इंडीज़ के लेकिन 8 विकेट से हारे हैं यार। बड़ी अचीवमेंट इंग्लैंड के लिए। देखिए इंग्लैंड के लिए तो अचीवमेंट है, क्या वेस्ट इंडीज़ के लिए ये सोचने का मुकाम नहीं है यार? मतलब होम ग्राउंड है वेस्ट इंडीज़ का, तो देखिए वो बिल्कुल ठीक है, होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको हासिल है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स होती थी। T20 में ये होता है कि कभी भी किसी टाइम भी जो है ना वो
पासा पलट सकता है। सकता और होम ग्राउंड का मतलब ये नहीं होता कि जिसका होम ग्राउंड है वो डेफिनेटली वहीं पे जीतना ही जीतना है। एडवांटेज तो होता है ना वहाँ पे अगर जैसे इंग्लैंड ने कल जिस तरीके से क्रिकेट खेली तो वहाँ पे आपको असल प्लेयर का पता चलता है कि वो जिस किसी भी किस्म की कंडीशंस हो या किसी भी किस्म का चैलेंज हो वहाँ पे परफॉर्म कर देता है। जैसे कि हमने देखा मैक्सवेल ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ उनको सिंगल हैंडेडली एग्जैक्टली बैठ के खेला था, लेट के खेला था, मतलब यार सीरियसली ऑनेस्टली। तो ये क्लास पता चलती है इससे प्लेयर की। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने कंडीशंस की भी बात की, तो वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस और पिचेस हैं वो कितना फैक्टर, वो मतलब जिस तरह हम देख रहे थे कि यूएस के अंदर स्कोर्स इतने अच्छे नहीं हो रहे थे, अब इसके अंदर स्कोर्स मेरे ख्याल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यूएस की पिचेस तो अल्लाह माफ़ करे इतनी ख़तरनाक पिचेस थी, खूनी पिचेस कहा जा रहा था उनको कि उस पर प्लेयर्स इंजर्ड भी हो रहे थे। और आप यहाँ देख लें तो 200 टारगेट जा रहा है। वही तो कि पिचेस और वेदर का क्या इसमें कंडीशंस स्टार्टिंग से T20 के हवाले से जो थी बहुत अच्छी बनाई गई थी, और डे 1 से वहाँ पे स्कोरिंग कोई लोज नहीं हुआ, सब हाई बने, हिटिंग हो रही है, विकेट्स उड़ रही हैं। अमेरिका में जाहिर सी बात है कि उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और क्यूरेटर्स भी ऑस्ट्रेलिया से बुलाए गए थे, उनके अपना सेल्फ बेस्ड कोई भी चीज़ें जो थी ना वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई थी। वो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था ना, गोला गंडा विकटें, तो वही थी जो बनाई जा रही थी। लेकिन वेस्ट इंडीज़ तो प्रॉपर खेलता हुआ आ रहा है, उसे पता है किस अंदाज से करनी है, और ऐसी भी बनानी कि उनकी टीम को भी सपोर्ट करे। अच्छा, फन फैक्ट, हमारे 2 प्लेयर्स जो है वो कैरेबियन, उन्होंने अच्छा खेला था तो उनको लेके गए थे ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स के लिए, लेकिन किस्मत हमारी कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन अगर पहुँच जाते ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आज़म और साइम ने कमाल कर देना था। आज़म का कह दिया नाम तो फिर तो डन हो गया। आज़म का नाम का ले दिया आपने, सॉरी। अच्छा, एक आज़म से इनको मोहब्बत है, दूसरे आज़म से इनको नफरत है। नहीं, नफरत नहीं है, नफरत किसी से नहीं है भाई, नफरत क्यों होगी किसी से। बात ये कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे और आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, फिर भी आप खेल रहे हो, तो वो जस्टिफाइड नहीं है ना। ठीक है, आज का मैच है अफगानिस्तान और इंडिया का, जो कि एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है। इंडिया जो है वो अनबीटन जा रही है, अफगानिस्तान ने अभी वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त 2-4 हुए थे, लेकिन टीम स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीत रहा है आज? देखिए, मैं तो कहूँगा इंडिया ही जीतेगा, लेकिन वन साइडेड मैच नहीं होगा, ये पहले कह दूँ। राशिद खान को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंडियंस जो हैं स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और इंडियंस का जो है वो एक्सपीरियंस आईपीएल का भी है इन लोगों के साथ। अच्छी बात है, थोड़ी बहुत ख्याल भी करना और पड़ेगा। अफगानिस्तान को आईपीएल भी खेलना होता है, तो मेरे ख्याल में वो खुद भी हारेगा। हाँ एग्जैक्टली। थोड़ी बहुत तो ड्रामाई तश्कील तो देनी पड़ेगी ना स्क्रिप्ट में। पहले दिन से अगर शुरुआत हो जाएगी भाई आप तो हमारे साथ हैं, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन ये कंपटीशन अच्छा होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम की जहाँ तक बात की जाए तो पता नहीं चल रहा कौन आ गया है कौन नहीं आया है अब तक, वो कोई सिलसिला पता अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ये तो ये बताएंगे, हमेशा ऐसा होता है लोग हार वगैरह लेके पहुंचते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम आ रही है, इस बार वो हार लेकर आ रहे हैं ना वहाँ से, तो समझ नहीं आ रहा ये कौन क्या है सिलसिला। दानियाल भाई दिल खोल के जो है भड़ास निकाल लें, तो हार का उन्होंने जिक्र कर दिया, हार की बजाय। लेकिन इस दफ़ा जो कंडीशन पाकिस्तान टीम की बनी हुई है, सॉरी टू से, बट ये कि फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अब तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि अगर कोई अकेला प्लेयर भी निकल आया ना कहीं बाहर दिख जाए तो शायद फैंस का रिएक्शन गलत आ सकता है। तो इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स चेंज की गई, वरना हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेड्यूल करता था कि भाई फ़लाँ टीम फ़लाँ फ्लाइट से आ रही है, कौन सी शहर में आ रही है, या कौन सा खिलाड़ी रुक रहा है इंग्लैंड में जा रहा है। इस दफ़ा बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कौन कहाँ है। अब अचानक से चीज़ें रिवील होंगी, जाहिर सी बात है कप्तान को तो रिटर्न आना ही चाहिए भाई, वो पेशी भी तो है ना उनकी भी कि क्या हुआ, आगे प्लान शायद बदल भी सकते हैं, जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट आ रही थी। और आई फील जो हारिस रऊफ का भी इंसिडेंट हुआ है न्यूयॉर्क में, उसके बाद तो ये लोग और ख्याल करेंगे, बिल्कुल करेंगे ख्याल, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम फिर पाकिस्तानी अवाम है, वो अपने अंदाज से वेलकम करने पर आती है ना, फिर वो देखती नहीं है। फिर पाकिस्तानी अवाम तो पाकिस्तानी अवाम है, पॉइंट ये है कि इतना डिले करने का क्या फ़ायदा, आपको एट द एंड ऑफ द डे आना तो है ना, आप तो आना तो पड़ेगा ना। और ये जिस किस्म की का गमो गुस्सा है ना अवाम में, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पैसिफाई हो जाएगी अवाम, उसके बाद हम थोड़ा ठंडा हो जाएगा मामला, फिर आ जाएंगे, तो कोई मसला नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। ये तो और चीज़ों को ड्रैग करने वाली बात होगी ना। अभी इतने बड़े बड़े आपको डिसीजंस लेने, इतने चेंजेस करने चाहिए, पता नहीं मैनेजमेंट करेगी नहीं करेगी। अच्छा, करंट पाकिस्तान प्लेयर्स को तो समझ नहीं आता, जो पुराने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनका भी समझ नहीं आता। कल जैसे शाहिद अफरीदी की एक तस्वीर चल रही है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के साथ उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई, जो उन्होंने उनके ट्विटर पे, ऑफिशियल ट्विटर पे लगी। उसके बाद जब थोड़ा सा उसके ऊपर अप्रोर हुआ तो
शाहिद अफरीदी ने उसको क्लैरिफाई किया और उन्होंने कहा कि भाई एज अ फ़ैन ये लोग मेरे पास आए थे और मुझे क्या पता था, मैंने तो तस्वीर खिंचवा ली। जिसके बाद उन्होंने दोबारा क्लैरिफाई किया फ्रेंड्स ऑफ इसराइल वालों ने कि भाई आप तो ख़ुद हमारे पास आए थे। देखें, बड़ा सेंसिटिव इशू है वैसे तो ये, डेफिनेटली, और इस पे कोई मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करना इस तरह बनता नहीं है, लेकिन दो तीन सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि देखें, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आपको इतना सालों का एक्सपीरियंस, इतना एक्सपोजर है, आप दुनिया घूमे हुए हैं, ठीक है, हाउ कम आपको नहीं पता लगा कि वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? मतलब बज़ाहिर नज़र आ रहा है पिक्चर में कि जो प्ले कार्ड्स हैं उन पे क्या लिखा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं कि उस पर हिब्रू लिखी हुई आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, मतलब हैशटैग हमास के ख़िलाफ़ और प्रो इज़राइल नारे उस पर लिखे हुए हैं। उसके अलावा जो सेल्फ़ी में जो दो हज़रात हैं शाहिद अफरीदी के साथ में, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के एक को चेयरमैन है। अच्छा, वो उन्होंने बल्कि मेंशन किया अपने ट्वीट में, और एक वो डिप्टी चेयरमैन है। तो यू नो दैट इज़ समथिंग जो कि पॉइंट मतलब क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है। और शाहिद अफरीदी ने क्लैरिफिकेशन तो दी है, बट स्टिल मुझे लगता है कि आप क्या कहेंगे अली इस पर? जिस तरह तस्वीर खींची हो सकता है एक साइड पे खड़े हो खिंचवा ली शायद अफरीदी ने, चलो खिंचवा लो तस्वीर। जब उनको मालूमात मिली हो, हम तो सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं ना कि दो तरफ के जो बयानात आ रहे हैं। अच्छा, रेनोवेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। गद्दाफ़ी स्टेडियम जो है वो आदत तोड़ दिया है, रेनोवेशन हो रही हैं। नेशनल स्टेडियम की भी बारी आएगी कुछ अरसे में, तो क्या जाले भी हटेंगे या जाले रहेंगे? देखिए, रेनोवेशन की तो मैं बात करूँ, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम बहुत करीब तर होता चला रहा है, तो अब 24 घंटे काम होना है, ठीक है। जो चेयरमैन पीसीबी ने भी ईद के दिन में गए थे उधर का विजिट किया गद्दाफ़ी स्टेडियम का, तो उन्होंने कहा अभी जो मीडिया बॉक्स बनाना, जो जो चीज़ें हैं, अभी देखिए पूरा तो गिराने से रहे, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं उसी को गिरा के रिबिल्ड कर सकते हैं, तो वो करने के लिए उन्होंने कहा कि आप 24 तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि उनको रेनोवेट करना पड़ रहा है? देखिए, कुछ इश्यूज व्यूज़ के आते हैं, ठीक है, कि नज़र सही नहीं आता। अच्छा, ये क्या VIPs के मीडिया बॉक्स या आईसीसी की तरफ से रिक्वायर्ड था कि इसको रेनोवेट किया जाए? आईसीसी की टीम एक विजिट करके जा चुकी है। ओके, उनकी भी कुछ थे तहफ़्फ़ुज़ात। फिर अभी बारी आएगी कराची की, जो उस काम स्टार्ट नहीं हुआ, और उसके बाद रावलपिंडी का भी है कि 3 वेन्यूज़ डिसाइडेड हुए हैं, तो वहीं के लिए करना है बारी बारी। रावलपिंडी में हो सकता है शायद इतनी ज़्यादा चेंजिंग ना है, लेकिन कराची में इसलिए भी है कि जो अगर आप मीडिया बॉक्स के में बैठें तो सेंटर में ना उनके पिलर्स आते हैं, लेफ्ट टू राइट में आपके शेड्स आते हैं के, जिसकी वजह से जो VIPs या मीडिया पर्सनस होते हैं उनको प्रॉपर विजन नहीं होता कि भी ये छक्का हुआ है, कैच आउट हुआ है, चौका हुआ है, ये चीज़ें होनी है। प्लस अभी रिसेंटली अगस्त में बांग्लादेश ने भी टूर करना है, 2 टेस्ट मैचेस ICC चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं वो खेलने हैं, तो उसके लिए भी कहा जा रहा था कराची में खेलना। अब ये देखना है कि ये रेनोवेशन के टाइम पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये होता भी है, नहीं होता, तो भी बहुत सारी चीज़ें भी होना बाकी, क्योंकि ये डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ अभी लाहौर के सामने आए। बट आई होप कि ये VIP एनक्लोजर कह के जो है वो डेकोरेशन की कुर्सियाँ ना रख दें इस बार भी। डेकोरेशन का कुर्सियाँ तो ज़रूरी हैं भाई। दानियाल भाई, कभी वो डेकोरेशन वाली कुर्सियों में जाके आप बैठें, इतना प्यारा व्यू आएगा और आपको लगेगा कि अपना जैसा माहौल, कि मैं किसी शादी में आया हूँ। ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो मैं इससे अच्छा शादी में ही ना चला जाऊँ, वहाँ पे खाना फ्री मिलता है भाई। यहाँ पे तो PSL में मैच देखने चले जाते हैं तो डबल से ट्रिपल का महंगा खाना मिलता है। सर, गरीबों को भी कमाने देना, हर चीज़ को क्यों अपने के लिए। चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। और आपके इसी जुमले से जो आपने बांग्लादेश वाली उसका जिक्र किया, मैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ आऊँगा कि सर्जरीज़ तो होनी है पाकिस्तान की टीम में जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको पाकिस्तान की टीम को कंपेयर किया जाए इंडिया की टीम के साथ, तो अभी इंडिया की टीम का भी एक जिम्बाब्वे के साथ टूर आ रहा है, जिम्बाब्वे का टूर आ रहा है, तो और उसके अंदर पता ये चला है कि शायद जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं वो शायद नहीं खेलेंगे और एक नई टीम तश्कील दी जाएगी इंडिया की। तो क्या पाकिस्तान के लिए हम ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं उनको जो है वो छोटी टीम्स के ख़िलाफ़ जो है वो बिठाया जाए, या फिर वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए खेलेंगे? सर, ये प्लेयर्स के लिए सोचना भी गुनाह है। वो ये सोचेंगे तो भाई उनका काम ख़त्म, सर्जरी होगी, कुर्बानी देने का वक्त अब आ चुका है। प्लेयर्स हमारे होते हैं घबराना, जहन में बैठा हुआ है कि भाई मैं अगर ये सीरीज़ में रेस्ट करूँगा तो भी लाइफ टाइम रेस्ट ना मिलना है मुझे, इनसिक्योरिटी है। एग्जैक्टली। देखिए, इंडिया की आपने बात की तो देखिए टूर होता है, हर टीम होती है। जिम्बाब्वे का अगर आप सेट कर दे, अगर जूनियर टीम भी भेजते हैं तो वो तो बोलेगी मैं तो इंटरनेशनल इवेंट खेलेंगे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक फैसला इसलिए लिया कि रेस्ट कराना भी होता है, बॉडी रिलैक्सेशन होती है, माइंड को रिलैक्स करना होता है। तभी तो कप्तान रोहित, विराट कोहली और दीगर नाम आ रहे हैं कि ये रेस्ट करेंगे, हम A टीम भेज देंगे।
तो उसमें ये होता है टीम बिल्डअप होता है, सोच बड़ी, हमारी सोच जो है ना इतनी सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बन चुकी है, हर कोई फिक्र में लगा अगर आज मैं बैठा तो मैं गया, तो फिर मैं गया, फिर दोबारा मौका शायद मुझे नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बार बार आपने देखा शाहीन एक टाइम से उनको काफ़ी मिसबा अलग भी कहते हैं कि रेस्ट का कहते थे, ये नहीं मानता, कंटिन्यू खिलाते रहे। आज शाहीन की परफॉर्मेंस की दानियाल भाई खुद बता दें। ये खैर बड़ा अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि फास्ट बॉलर्स को रेस्ट तो ऑब्वियसली चाहिए होता है, और क्या कहते हैं, हमने पास्ट में भी देखा है कि कंटिन्यूसली उनको मैच खिलाए जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो उनको, जैसे नसीम के साथ हमने देखा, एग्जैक्टली उनको इंजरी इस किस्म की हो जाती है कि वो फिर रिहैब पे चले जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जैसे बोला कि बिल्कुल सोचना भी गुनाह है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सोचना गुनाह है। मेरे ख्याल में कि रेस्ट ले लेना चाहिए और इस वक्त तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। और दूसरा ये कि इससे जो यंगस्टर्स बैठे हैं ना, उनको भी चांस मिलेगा। आप बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, और आप भाई रेस्ट ना लेने का आप मशवरा दे रहे हैं, जवाब भी नहीं है, तो जवाब भी नहीं है। और आप जब यूएसए से हार गए, आप जिम्बाब्वे से भी हारे हो, तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है। बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़े यंगस्टर्स को भी थोड़ा मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का अपना, और थोड़ा हमारे फास्ट बॉलर्स को भी रेस्ट करने का मौका मिलेगा। दानियाल भाई, ये हम और आप कह सकते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर कभी नहीं सोचते चीज़ों को, लेकिन देखिए सोचते नहीं है, तो हम तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना। अच्छा, फैंस थ्योरीज बोल रही हैं कि शायद दिलों के कप्तान सरफराज अहमद की वापसी हो रही है। हाँ, मैंने भी सुना है। वैसे ये बेहतर बताएंगे, बेहतर बनाए, आप इनसाइड रिपोर्टर हैं भाई। देखें, कहानी बिल्कुल सही है कि टेस्ट में रिजवान की जगह बनती भी नहीं, और पहले भी नहीं बन रही थी, ठीक है। उनको एज अ बैटर खिला सकते हैं, विकेट कीपिंग में सरफराज होता है, सरफराज समझदार भी हैं, फिर उनकी थोड़ी सी साइकी मिलती भी है कप्तान शान मसूद जो टेस्ट टीम के हैं। तो चांसेस ये हैं कि वर्सेस बांग्लादेश, जो यहाँ पे कराची में या लाहौर में कहीं भी मैचेस होते हैं, जो अभी अगस्त में डिसाइडेड है, तो तब्दीली होगी टीम में, काफ़ी लोग बैठेंगे। हो सकता है कि कोई बड़ा स्टार भी बिठा दिया जाए, ठीक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टार होता है ना, जो एक बड़ा स्टार चमकता है, वो बैठ सकता है। बट दिस इज हाउ इट शुड बी मेरे ख्याल से। आपका हम साहब मुबारक भी तो कर रहे हैं ना, बिठा रहे हैं ना लोगों को, रेस्ट करा रहे हैं। है, लॉन्ग टर्म सोचें सर, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में होता है। बिल्कुल ऐसा ही। जब न्यूजीलैंड की टीम एक दफ़ा कराची में खेलने के लिए आई थी, 3 कप्तान थे, कोई इनसिक्योर नहीं फील किसी ने, सबने बोला ठीक है, अपना अपना पार्ट अदा करो और वापस चले जाओ अपने मुल्कों को। तो ये होती है सोच मॉडर्न क्रिकेट वाली, डर के खेलेंगे, घबराएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और बहुत 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 शुक्रिया अली आपका कि आप इतने दिन बाद आपने हमें अपना दीदार करवाया। बहुत शुक्रिया। अब याद करेगा, अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इंशाल्लाह। देखते हैं, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने शो के अख्ताम की तरफ, क्योंकि चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। और अगर आप भी इस शो का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमें अपनी 20 सेकंड की वीडियो भेज दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।